हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए स्टील बार 15 मिलीमीटर in diameter is pulled axially by a force of 10 kilonewton. If the bar is 250 millimeter long, calculate the strain energy stored per unit volume of the bar and the total strain energy stored by the bar. यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हमको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दे रखा है। इसमें एक स्टील की बार है जिसका डायमीटर 15 मिलीमीटर का है। उसको एक एक्शियली फोर्स खींच रहा है 10 किलो न्यूटन से, और जो बार की लेंथ है वो 250 मिलीमीटर है। तो हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बार एंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द बार। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस बार का एरिया निकालेंगे। इस बार का जो एरिया होगा वो πd²/4 होगा। तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 है। डायमीटर जो है वो 15 मिलीमीटर है, तो 15 × 15 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो 176.71 मिलीमीटर स्क्वायर आया है। इसके बाद जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस के लिए हमारे पास हमारा बेसिक फार्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, और जो फोर्स है वो 10 किलो न्यूटन का है। तो 10 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 1000 डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि 176.71 है। तो इससे हमारा जो स्ट्रेस है बार के अंदर वो आया है 56.59 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है F²/2E। तो यहाँ पर जो F है वो स्ट्रेस है और E जो है वो यंग्स मॉडुलस है। तो F की वैल्यू पुट करेंगे 56.59 × 56.59 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 10⁵। तो इससे जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आई है वो 8 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है। अब हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, तो हम इसका जो वॉल्यूम है उससे गुणा कर देंगे जो हमने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इसका एरिया इंटू लेंथ होगा। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम की स्ट्रेन एनर्जी है वो 8 × 10⁻³ है। तो और इसका जो एरिया है वो 176.71 है, और जो इसकी लंबाई है वो 250 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 353.685 न्यूटन मिलीमीटर आएगा। तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है इस बार के अंदर वो हमने निकाली। इसके बाद जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है वो है कि ए स्टील रॉड 50 मिलीमीटर इन डायमीटर इज़ 3 मीटर लॉन्ग। फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन ए पुल ऑफ 1000 किलो न्यूटन इज सडनली अप्लाइड टू इट। फाइंड ऑल्सो द इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन। यहाँ ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोड है वो सडनली अप्लाइड किया गया है। तो जहाँ पर लोड हम सडनली अप्लाइड करेंगे वहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेस रॉड के अंदर आएगा वो जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है उसका डबल होगा, यानी कि उसका 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिराइव निकालना पड़ेगा। ये जो रॉड है ये सर्कुलर सेक्शन की है, और जो इसका डायमीटर है वो 50 मिलीमीटर है। तो इसका जो एरिया होगा वो πd²/4 होगा, यानी कि 3.14 × 50 × 50 डिवाइडेड बाय 4। तो इससे जो इसका एरिया निकल के आएगा वो 1962.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो लोड है वो सडनली अप्लाइड किया गया है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो दोगुना होगा अगर लोड को हम सिंपली अप्लाई करते तो यहाँ पर जो
स्ट्रेस निकालने का फार्मूला है हमारा वो वही बेसिक फार्मूला है, लोड अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन वो उसका दुगना हो जाएगा यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो 2 इंटू पी अपॉन ए आएगा। तो 2 इंटू जो पी है हमारा वो 100 है, 100 इंटू 1000 उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे जो कि 1962.5 है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगा वो 101.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। और जो हमें तीसरी चीज़ जो निकालनी है वो है फाइंड ऑल्सो द इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन, यानी कि स्ट्रेन और निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस में किसके अंदर कितना इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन आएगा। तो जो हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला है पी अपॉन ई, उसको हम जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल पी है वो 101.86 है, उसका वो डिवाइड करेंगे हम यंग्स मॉडुलस से जो कि है हमारा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो हमारी लंबाई है जो 3 मीटर है उसको हम मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम वो मिलीमीटर में कर रहे हैं, तो वो 3000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो P इंटू एल, P अपॉन ई इंटू एल हो जाएगा। P यहाँ पर 101.86 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 3000। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन आएगा वो 1.528 मिलीमीटर आएगा, यानी कि 3 मीटर लंबी बार के लिए जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन जो आएगा वो 1.528 मिलीमीटर आएगा जब उस पर हम 100 किलो न्यूटन का पुल लगा रहे हैं जो कि सडनली अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो पुल है वो सडनली अप्लाइड किया गया है। तो जब भी सडनली अप्लाइड करेंगे हम तो जो स्ट्रेस आएगा वो 2 गुना आएगा जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद जो ये रॉड है ये सर्कुलर सेक्शन की है, अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की होती तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उसकी जो ब्रेथ है और जो उसकी हाइट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते। बाकी जो चीज़ है वो सेम है। इसके बाद हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो ये है कि एन अननोन वेट फॉल्स थ्रू 10 मिलीमीटर ऑन ए कॉलर rigidly attached to the lower end of a vertical bar 3 meter long and 600 millimeter square in section. If the maximum instantaneous extension is known to be 2 millimeter, what is the corresponding stress and the value of the unknown weight? यहाँ पर जो E की वैल्यू हमें गिवन है यंग्स मॉडुलस की वो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दी हुई है। यहाँ पर एक वेट है जो हमें पता नहीं है कितना है, और वो हमें पता नहीं है कितना है, वो 10 मिलीमीटर की ऊंचाई से फॉल कर रहा है एक बार के ऊपर जिसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 600 मिलीमीटर स्क्वायर का। अगर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन हमारा 2 मिलीमीटर है तो उसके लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू पता करनी है, और जो वो वैल्यू है वो जो वेट है अननोन हमारा वो वेट कितना है उसकी गणना करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा हमारा स्मॉल p वो E इंटू मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर जो E है वो 2 इंटू 10⁵ है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेन है हमारा वो 2 मिलीमीटर है 3000 मिलीमीटर लंबाई के लिए। तो जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 3000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये
आएगा 133.33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है हमारा वो हमने निकाल लिया 133.33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें जो अननोन वेट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो कैपिटल P है। तो हम इक्वेटिंग द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द रॉड। तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है वो हाइट से गिर रहा है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है उसको हम उसकी स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो उसके इक्वेट करेंगे स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड बाय द रॉड। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर P इंटू एच प्लस डेल्टा एल है, और जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है वो P स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि P इंटू एच प्लस डेल्टा एल बराबर P स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल। तो यहाँ पर जो हाइट हमें दे रखी है वो 10 मिलीमीटर की दे रखी है, और जो लंबाई में चेंज हुआ है या जो एक्सटेंशन हुआ है वो 2 मिलीमीटर का हुआ है। तो जो डेल्टा एल है वो यहाँ पर 2 है, तो P इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब ये जो स्ट्रेन है कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस हमने निकाला था वो है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करा था वो 133.33 करा था। तो 133.33 इंटू 133.33 करेंगे P स्क्वायर अपॉन 2E, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 5। और जो यहाँ पर एरिया हमको डायरेक्टली गिवन है जो कि 600 मिलीमीटर स्क्वायर है, और जो लंबाई है वो 3 मीटर है। तो जो मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3000 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे P इंटू 10 प्लस 2 को, तो यानी कि ये 12 हो जाएगा, और 12 का जो राइट वाली P स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल है, इसकी इक्वेशन में 12 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आएगी वो 6666.3 न्यूटन आएगी, यानी कि जो P है उसको अगर हम फिर दोबारा 1000 से डिवाइड करने किलो न्यूटन में निकालने के लिए तो 6.6 किलो न्यूटन आएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वेट है इसकी गणना करी है हमने। हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो P स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड किसी भी रॉड के अंदर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज होगा, कभी सर्कुलर होगा वो कभी रेक्टेंगुलर होगा। और जो इसमें जो हाइट है वो 10 मीटर थी, और जो एक्सटेंशन हुआ है वो 2 मिलीमीटर का हुआ है। तो P इंटू 10 प्लस 2। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो हमने एनर्जी का लॉस इज इक्वल्स टू एनर्जी का गेन, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ फॉलो किया है। एक तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, और जो दूसरी चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है वो है अगर हम लोड सडनली अप्लाइड करते हैं तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 2 टाइम्स होता है, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस निकलता है उसका 2 टाइम्स होता है। और जो इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन है वो P अपॉन E इंटू एल होगा। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रेन एनर्जी के क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होंगे। थैंक यू।